नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको सिंहासन बत्तीसी के बारे में बताता हूँ। सिंहासन बत्तीसी क्या है, कैसे मिला और किसको मिला, तो सुने। राजा भोज के दरबार में एक दिन दरबार लगा हुआ था। राजा ने ब्राह्मण से पूछा, आप कौन हैं, क्या कहना चाहते हैं, कहिए। महाराज, मुझे पाटलिपुत्र के राजा ने प्रसन्न होकर 4 रत्न दिए थे, जो मैंने अपने मित्र सुनार को मेरी पत्नी को देने के लिए दिए थे, क्योंकि वह मेरा बचपन का पुराना मित्र था और मुझे उस पर पूर्ण विश्वास था, परंतु उसने वह रत्न मेरी पत्नी को नहीं दिए। महाराज, न्याय करो और मेरे रत्न मुझे दिलवा दो। ब्राह्मण की पत्नी ने बताया कि दोस्त ने ना तो रत्न दिए और ना ही वह यह बताया कि वह मेरे पति से मिला था। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, जब तुम इतनी जल्दी आने वाले थे तो तुमने अपने मित्र को वह रत्न क्यों दिए? तो ब्राह्मण बोला, महाराज, मुझे नहीं पता था कि पाटलिपुत्र के महाराज मुझे इतनी जल्दी जाने की इजाज़त दे देंगे, क्योंकि मैं राजकुमार को संस्कृत पढ़ाता था। सुनार ने स्वीकारा कि मेरे मित्र ने मुझे रत्न दिए थे और मैंने लाकर इसकी पत्नी को दे दिए, जबकि पत्नी ने कहा कि सुनार उसके पास तक भी नहीं आया। राजा ने पूछा कि सुनार, आपके पास कोई ऐसा गवाह है जिससे यह सिद्ध हो सके कि आपने रत्न अपनी मित्र की पत्नी ब्राह्मणी को दिए थे? सुनार बोला, हाँ महाराज, मेरे पास 4 गवाह हैं जिससे यह सिद्ध हो जाएगा कि ये दोनों ब्राह्मण व उसकी पत्नी मुझे फंसाना चाहते हैं। इसने वह रत्न किसी को बेच दिए होंगे। राजा ने कहा, सुनार, अपने पहले गवाह को बुलाओ। पहला गवाह नगर सेठ का मुनीम था। उसने बताया कि महाराज, मेरे सामने सुनार ने रत्न ब्राह्मण की पत्नी को दिए थे। दूसरा गवाह गांव का मुखिया था। उसने बताया कि ब्राह्मण पत्नी मेरे पास आई थी और रत्न दिखाकर पूछा था कि मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ, आप मुझे कोई अच्छा व्यापारी बता दें। इस पर ब्राह्मणी ने बताया, महाराज, मैं इन्हें नहीं जानती हूँ, मैंने आज ही पहली बार इन्हें देखा है। तीसरा गवाह एक नौकरानी थी। वह बताती है, महाराज, ब्राह्मणी ने मुझे एक बार बड़ा सा रत्न दिखाकर पूछा था कि बता, ये रत्न कैसा है और कितने का है? तो मैंने कहा, मुझे क्या पता, मैं तो मजदूरी करती हूँ। ब्राह्मण की पत्नी बोली, महाराज, मैं इससे मिली तक नहीं, यह झूठ बोल रही है। सुनार का चौथा गवाह मंदिर का पुजारी था। उसने बताया, महाराज, यह ब्राह्मणी रोज हमारे मंदिर में आती है और मुझसे कहा कि मेरे पति ने 4 रत्न भेजे हैं और इसने यह रत्न भगवान के चरणों में अर्पण भी किए थे। इस पर ब्राह्मणी ने कहा, महाराज, यह झूठ बोल रहा है। मैं मंदिर रोज अवश्य जाती तो हूँ, परंतु यदि मुझे अपने पति का समाचार मिलता और रत्न मिलते तो मैं अवश्य पति की कुशलता के लिए पूजा भी करवाती। राजा ने कहा, ब्राह्मणी, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, केवल तुम ही सच बोलती हो। तो ब्राह्मण ने कहा, हाँ महाराज, ये सभी झूठ बोल रहे हैं, इन्हें सुनार द्वारा लालच दिया गया है। महाराज, हम तो यह सोचकर आपके पास आए थे कि हमें महाराज से न्याय अवश्य मिलेगा। यदि यह पता होता तो हम पास के गांव में उस ग्वाले के पास जाते जो टीले पर बैठकर सच्चा न्याय करता है। इस राज में तो वह ग्वाला ही अच्छा है, इस राजा से तो वह ग्वाला ही अच्छा है, हम वहीं जाएंगे। सुनार ने कहा, चल, मैं भी चलता हूँ।
और सभी उस टीले की तरफ जाते हैं। राजा भी जाता है। ग्वाला चंद्रभान बोला, असत्य की आंधी चल रही है, राजा के सभी मंत्री भ्रष्ट हैं, उसने उनकी नियुक्ति छानबीन करके नहीं की है, राजा भोज ही इसका दोषी है, मैं राजा भोज को सजा अवश्य दूंगा। ग्वाला ब्राह्मण के और सुनार के रत्नों पर विचार कर रहा था। उसने चारों गवाहों को बुलाया और दूर खड़ा कर दिया। सबसे पहले उसने मुनीम को बुलाया। मुनीम ने बताया कि नीले रंग के बड़े रतन थे जिसके 6 कोने थे। ग्वाला ने दूसरे गवाह मुखिया को बुलाया और उससे पूछा रतन कैसे थे, तो उसने बताया कि पीले रंग के 8 कोण चने के बराबर थे। तीसरा गवाह नौकरानी ने बताया कि रतन बहुत सुंदर बड़े लाल रंग के बेर के बराबर थे। ग्वाला ने अगले गवाह पुजारी को बुलाकर पूछा कि रतन कैसे थे, तो उसने बताया कि हरे रंग का पन्ना जो सिक्के के बराबर थे। ग्वाले ने कहा, झूठ, मक्कार सुनार, तू और तेरे साथी सभी झूठे हैं। कोई नीला, कोई पीला, कोई लाल और कोई हरा बता रहा है। सुनार, जल्दी से रतन निकाल और ब्राह्मण को वापस कर। सुनार ने रतन वापस कर दिए तो राजा बोला, ग्वाले ने न्याय तो कर दिया परंतु दंड नहीं दिया। सुनार को कल दरबार में पेश किया जाए, वहां हम इसे दंड देंगे। फिर राजा ने ग्वाले से कहा, बहुत अच्छा न्याय करते हो, तुम्हारा गुरु कौन है? ग्वाले ने बताया कि महाराज, मैं तो अनपढ़ इसी गांव का ग्वाला हूँ, भेड़ बकरियां चराता हूँ, मुझे नहीं पता कैसे मैं न्याय करता हूँ, परंतु जब मैं उस टीले पर बैठता हूँ तो मेरी दृष्टि और बुद्धि बदल जाती है। मुझे दूध का दूध और पानी का पानी नजर आने लगता है। मैं नहीं कोई और बोल रहा होता है। राजा ने कहा कि इस टीले में ही रहस्य छिपा है, इसे खोदा जाए। टीले को खोदा जाता है तो एक पुराना सिंहासन मिलता है जिसे चारों तरफ से 32 पुतलियां घेरे हुई थीं। सिंहासन को साफ कराकर शुभ मुहूर्त में राजा को बैठने के लिए रखा जाता है। राजा भोज जैसे ही उस सिंहासन पर बैठने जाता है तो एक पुतली निकल आती है और वह कहती है कि राजन, यदि तुम विक्रमादित्य की तरह वीर, धीर, बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दानी हो तो ही सिंहासन पर बैठ सकते हो, क्योंकि वह उन्हीं का सिंहासन है। राजा विक्रमादित्य का नाम तो तुमने सुना ही होगा, परंतु उसकी महानता की एक कहानी इस प्रकार है। इंद्र के दरबार में मोहिनी नाम की नर्तकी होती है। वो नृत्य करके इंद्र से पूछती है कि मेरा नृत्य आपको कैसा लगा। तो इंद्र ने कहा कि नृत्य तो सबसे अच्छा था, पर इसका सबसे बड़ा जानकार शंकर भगवान हैं। आप वहीं जाओ, वे कैलाश पर मिलेंगे। परंतु रास्ते में इंद्र का पुत्र गंधर्वसेन मिलता है। वह अपने प्रिय मित्र विश्वकर्मा के द्वारा गुप्त सुंदर महल में मोहिनी को ले जाता है, जिसका द्वार इंद्र के पुत्र की ताली की आवाज से ही खुलता था। इंद्र विष्णु लोक से लौटे तो उन्हें अपनी अप्सरा मोहिनी की याद आई और गुप्तचरों को कैलाश पर्वत पर पता लगाने भेजा। तो गुप्तचर ने बताया कि मोहिनी कैलाश नहीं पहुंची। इंद्र ने कहा, पता लगाओ वह कहाँ है।
तो एक दरबारी ने बताया, महाराज आपके पुत्र ने ही उसे बंदी बनाया है। इंद्र वहाँ जाते हैं तो मोहिनी इंद्र के पैरों में गिर जाती है और कहती है, महाराज मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। तो इंद्र कहते हैं, मैं जानता हूँ, और अपने पुत्र से कहते हैं, दुष्ट मेरी नज़रों से दूर चला जा, और मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू गधा बनकर मृत्युलोक में अनंत काल तक सेवा करता रहे। वह गधा बनकर मृत्युलोक में पहुंच जाता है। एक दिन एक कुम्हार उसे अपना गधा समझकर अपने घर ले आता है और उसने उस पर मिट्टी लादनी शुरू कर देता है। उधर इंद्राणी ने पुत्र मोह में उसे श्राप मुक्त करने का अनुरोध इंद्र से किया, तो उसने कहा, जब गधा के ही दोष जब गधा के ही भेष में यह एक सुंदर राजकुमारी का वर्ण करेगा तभी वह श्राप मुक्त हो जाएगा। विश्वकर्मा ने बताया कि इस नगरी के राजा पर मुसीबत आएगी तो तुम राजकुमारी का हाथ मांग लेना और राजा को बचा लेना। गधा कुम्हार को राजा के दरबार में भेजता है तो राजा गधा की परीक्षा लेने आता है। तो गधा बताता है कि वह विवाह के बाद ही बताएगा। राजा तैयार हो जाता है और गधे की बारात राजा के द्वार पर पहुंच जाती है। तो राजकुमारी वरमाला डालने से मना कर देती है और कहती है कि अपना परिचय दो, तभी वरमाला पहनाऊंगी। गधा जब बताता है कि वह इंद्रपुत्र गंधर्वसेन है और वरमाला डालने के बाद वह असली वेश में आ जाएगा, राजकुमारी उससे वचन लेती है कि उसके जीते जी उसे छोड़कर इंद्रलोक नहीं जाएगा, तभी मैं वरमाला डालूंगी। इसके बाद राजकुमारी को वह वचन देता है और गधा अपने असली वेश में आ जाता है। इसके बाद राजकुमारी से उसके 3 संतानें होती हैं। पहली संतान विक्रमादित्य होती है, दूसरी भर्तरी और तीसरी प्रभर। इस प्रकार राजा विक्रमादित्य इंद्र के वंशज थे। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी अवश्य बताएं। यदि आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर भी कर दें। धन्यवाद।